हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं उन जातकों और जातिकाओं के बारे में जिनका विवाह तो हो चुका है लेकिन वैवाहिक जीवन में काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है, बिना वजह के क्लेश हो रहा है और पारिवारिक सुख कम हो चुका है। तो आइए जानते हैं किन ग्रहों के कारण यह परिस्थितियां होती है और साथ ही क्या उपाय करें जिससे पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़े, क्योंकि ग्रहों के प्रकोप के कारण कभी कभार ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती है कि पति पत्नी के बीच रिश्ते तो टूट ही जाते हैं लेकिन कोर्ट कचहरी तक बात चली जाती है। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहे। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। आइए जानते हैं विवाह के मधुर बंधन को किन उपायों के द्वारा मजबूत बनाया जाए, पति पत्नी के बीच का क्लेश कैसे दूर होगा और पति पत्नी के बीच संबंधों में आपसी विश्वास कैसे बढ़े। पहले यह जानना जरूरी है कि किन ग्रहों के कारण वैवाहिक जीवन अच्छा बनता है और टिका रहता है। दो प्रमुख ग्रहों के कारण वैवाहिक जीवन मधुर बनता है, शुक्र ग्रह और देवगुरु बृहस्पति। महिला जातिकाओं के लिए देवगुरु बृहस्पति शुभ फल देते हैं और पुरुष जातकों के लिए शुक्र ग्रह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैवाहिक जीवन में शुक्र को प्रधानता दी गई है। शुक्र ग्रह को कलत्र के कारक भी माने गए हैं क्योंकि पारिवारिक जीवन शुक्र के अधीन है। जब भी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति बिगड़ती है तब विवाह का बंधन मजबूत नहीं रह पाता। पति पत्नी के बीच में समस्याएं आना शुरू हो जाती है। अगर इन परिस्थितियों में जन्म कुंडली में गुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो विवाह का बंधन विकट परिस्थितियों में भी जुड़ा रहेगा, लेकिन एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव नहीं रहता। अगर जातक और जातिका दोनों की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह दोनों अच्छी स्थिति में हो तो दाम्पत्य जीवन पूर्ण रूप से जुड़ा रहेगा, साथ ही प्रेम भी बढ़ेगा। आइए यह भी जान लेते हैं कि वैवाहिक रिश्ते किन ग्रहों के कारण टूटते हैं। मंगल ग्रह रिश्तों का कारक ग्रह है। किसी भी रिश्ते को निभाने में और चलाने में मंगल की विशेष भूमिका रहती है। जब किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल दोष कारक होता है तो रिश्ते बिगड़ते हैं और इस हद तक दिक्कतें आती है कि अंत में विवाह टूटने से लेकर कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच जाती है। इसीलिए विवाह से पहले लड़के और लड़की की कुंडली मिलान करवाते हैं और मंगल दोष कारक नहीं है यह देखा जाता है, और अगर मांगलिक हो तो उपाय करके शादी की जाती है। राहु के कारण भी अनावश्यक कारणों से वैवाहिक जीवन में दरारें आती है। बेवजह के कारणों से शादी टूट भी जाती है। विवाह टूटने में कभी कभी शनि ग्रह भी कारण रूप बनते हैं। आपने भी देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों की शादी लंबे समय तक चलती तो है लेकिन बाद में आगे जाकर मामूली कारणों से शादी टूट भी जाती है। पति पत्नी की जन्म कुंडली में कमजोर गुरु बृहस्पति होने से अहंकार के कारण रिश्तों में दरारें आती है। कमजोर गुरु की स्थिति में पत्नी को लगता है कि मेरा करियर महत्वपूर्ण है और पति को ऐसा लगता है कि पत्नी के लिए घर कार्य महत्वपूर्ण है। इसी अहंकार की वजह से रिश्ता टूट जाता है। और अगर पति पत्नी के बीच शुक्र ग्रह खराब हो तो अति महत्वाकांक्षाओं के चलते बहुत ही जल्दी शादी टूट जाती है।
आइए यह भी जान लेते हैं कि वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच में कौन से ग्रह दोष के कारण कलह होता है और अशांति उत्पन्न होती है। सामान्य तौर पर पति और पत्नी की कुंडली में ग्रहों की मित्रता न होने के कारण विवाह टिकता तो अवश्य है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर रोज तकरार होती है। बिना किसी कारण के झगड़े और क्लेश उत्पन्न होता है। पति पत्नी के बीच में केवल एक का मंगल मजबूत हो तो जिसका मंगल मजबूत होता है वह दूसरे को दबाने की कोशिश करता है और ऐसी दशा में घर में कलह होता है। पति पत्नी दोनों में किसी एक की जन्म कुंडली में सूर्य राहु, सूर्य चंद्र या राहु चंद्र संबंध में आ रहे हो तो अवश्य ही हर रोज क्लेश होगा। आइए अब यह भी जानते हैं कि पति पत्नी का घर संसार अच्छी तरह से चले, दोनों साथ प्रेम से रहे, उसके लिए क्या उपाय करना जरूरी है। किचन में रात को जूठे बर्तन ना छोड़े। रात को सोने से पहले जूठे बर्तन और किचन को साफ करने से बहुत हद तक क्लेश दूर होगा। घर में टूटा हुआ कांच और दर्पण ना रखें, क्योंकि यह घर में क्लेश को आमंत्रण देते हैं। घर को साफ सुथरा रखें, सुगंधित पदार्थों से महकाए, इससे भी अवश्य लाभ होगा। सुगंध से मन प्रसन्न और शांत होता है और मन का यह परिवर्तन क्लेश को शांत कर देता है। पति और पत्नी दोनों एक साथ सप्ताह में एक बार मंदिर जाए। पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के बाद 2 घंटा खीर को चंद्रमा के प्रकाश में रखकर बाद में साथ खाएं। उंगलियों में हीरा धारण ना करें। विवाह के उपरांत पति या पत्नी के बीच में तीसरी व्यक्ति जब आती है तब दोनों के बीच दूरी बढ़ती है और तीसरी व्यक्ति के कारण रिश्ते बिगड़ते हैं और समस्या आती है। तीसरी व्यक्ति किसी भी तरह की हो सकती है, वह दोस्त भी हो सकते हैं या प्रेमी प्रेमिका भी हो सकते हैं। कभी कभी परिवार के सदस्य भी वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा करते हैं। अब यह भी जानना जरूरी है कि पति पत्नी के बीच तीसरे व्यक्ति का आना कब होता है। जब पति या पत्नी की कुंडली में राहु प्रबल हो या शुक्र की स्थिति अच्छी न हो तो ऐसी समस्या आएगी। अगर पति पत्नी की कुंडली में जिनका बृहस्पति खराब हो, उनके अपने ही परिवार के सदस्य वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा करते हैं। जिन पति पत्नी की जन्म कुंडली में मंगल खराब हो, उनको दोस्तों के कारण विवाह टूटने की नौबत आ जाती है। राहु के साथ बुध या चंद्रमा हो तो वह वहम के कारण विवाह टूटता है। राहु जब बुध या चंद्रमा को प्रभावित करता है तब बिना वजह मन में शक उत्पन्न होता है, विश्वास टूटता है और इस वजह से शादी टूट जाती है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। शनि से प्रभावित पति पत्नी को करियर और काम विवाह संबंध टूटने का कारण बनते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्या उपाय करके वैवाहिक जीवन को बचाया जाए। जिन पति और पत्नी के बीच तीसरी व्यक्ति यानी कि अगर पति का दूसरी जगह संबंध है तो पत्नी उपाय करेंगी, अगर पत्नी का दूसरी जगह संबंध है तो पति उपाय करेंगे। रोज सुबह सूर्य को हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें और 108 बार गायत्री मंत्र के जाप करें। परिवार के लोग समस्या दे रहे हो, जैसे कि पति के परिवार के लोग दे रहे हो, तो पत्नी को उपाय करना है, और अगर पत्नी के परिवार वाले समस्या दे रहे हो तो पति को उपाय करना है। आपको गुरुवार के दिन केले के पौधे को जल देना है और केले के पौधे के पास बैठकर बृहस्पति के मंत्र ओम ज्राम ज्रीम ज्रोम सह बृहस्पतये नमः का 108 बार जाप करना है। अन्य कोई कारणों से समस्या आ रही है तो शनिवार संध्या काल हनुमान जी का दर्शन करें और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। अगर पति पत्नी के बीच शक या वहम की समस्या हो तो राहु ग्रह के मंत्र के जाप ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः इस मंत्र की 3 माला रोज सुबह करें।
आपके कमरे में सफ़ेद प्रकाश अधिक आए ऐसी व्यवस्था करें। ऐसा नियमित रूप से करने से आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। आप सभी का मंगल हो ऐसी मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है। साथ में आप सभी से प्रेम भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े और वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदत्त।